आज का हमारा कौन सा हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। उसकी नेचर क्या है? ये स्टीरॉयड इन नेचर होता है, लिपिड इन नेचर होता है। इसके एक्शन क्या क्या होगा हमारे बॉडी के अंदर? सबसे पहले एक्शन इफेक्ट ऑन यूट्रस। तो यूट्रस पे क्या इफेक्ट होगा? तो उधर ये क्या करवाएगा? सिक्रेटरी एक्टिविटी करवाएगा। एंडोमेट्रियम जो उसकी इनसाइड लेयर होती है यूट्रस, उधर से सिक्रेटरी एक्टिविटी करवाएगा ताकि उसको यूट्रस को प्रिपेयर कर सके। किसके लिए? फीटस के इम्प्लांट के लिए। या ओवम जो होता है, फर्टिलाइज ओवम होता है, उसको इम्प्लांट उधर अटैच करने के लिए क्या करेगा? चेंजेस लेके आएगा यूट्रस के लिए। उसके अलावा ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी यूट्रस के लिए क्या कर देगा? कम कर देगा। अगर ऑक्सीटोसिन की सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? यूट्रस की कंट्रैक्शन हो जाएगी, प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगी बच्चे की। तो हमने क्या कर देनी है? ये क्या करेगा? प्रोजेस्टेरोन उसकी एक्साइटेबिलिटी या सेंसिटिविटी जो होती है ऑक्सीटोसिन के लिए कम कर देगा। उसके अलावा जो होती है उसकी कंट्रैक्शन और फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस को भी क्या कर देगा? कम कर देगा, जिससे क्या होगी? लॉन्ग टर्म प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए जो जरूरी है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन फॉलोपियन ट्यूब। तो फॉलोपियन ट्यूब के नेक्स्ट यूट्रस के आगे अटैच होती है। तो ये क्या करवाएगा? उसके अंदर सिक्रेटरी चेंजेस लेके आएगा, ठीक है, जो कि न्यूट्रिशन जो होते हैं वो फर्टिलाइज की न्यूट्रिशन के लिए जरूरी है। उसके अलावा क्या कराएगा? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करवाएगा, जिससे आपकी इसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है। इसी तरह जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उधर से उसकी पेरिस्टाल्सिस करवा के वो किधर लेके आएगा? उसको यूट्रस के अंदर लेके आएगा, उधर इम्प्लांट करेगा या उधर अटैच करेगा यूट्रस के अंदर। नेक्स्ट सर्विक्स पे क्या इफेक्ट होता है? तो ये नेक्स्ट एरिया होता है वजाइना से ऊपर एरिया, उससे क्या ऊपर क्या होता है? यूट्रस होता है। तो सर्विक्स क्या क्या करवाएगा? रिलैक्स करवाएगा। और रिलैक्सन को जो होता है, जो कि सर्विक्स एरिया को क्या करवाता है? रिलैक्स करवाता है। तो ये वो रिलैक्सन किसकी प्रेजेंस में क्रिएट हो रहा होता है? प्रोजेस्टेरोन की प्रेजेंस में। और सर्विक्स को क्या करवा रहा होता है? रिलैक्स करवा रहा होता है। नेक्स्ट वजाइना पे क्या इफेक्ट होगा? तो उधर क्या करवाएगा? सेल की प्रोलिफरेशन करवाएगा, म्यूकस जो होता है ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्रेस्ट पे क्या इफेक्ट होगा? तो उधर होते हैं एल्वियोलर डक्ट, तो उसकी क्या करवाएगा? डेवलपमेंट करवाएगा। और उसके अलावा जो एल्वियोलाई सेल्स, एल्वियोलर सेल्स होते हैं जो कि मिल्क की प्रोडक्शन करवाते हैं, उनकी वो क्या करवाएगा? प्रोलिफरेट करवाएगा, उनकी डेवलपमेंट करवाएगा, उनको मिल्क की सिक्रीशन के लिए काबिल बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ओवुलेशन पे क्या इफेक्ट होगा? तो क्योंकि ओवुलेशन के बाद ये स्क्रीट होता है तो ये क्या करवाता है? ओवुलेशन को इनहिबिट करवाता है। किस तरह? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन दोनों को इनहिबिट करवाता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन नहीं होती। नेक्स्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट होगा? तो प्रोटीन की मोबिलाइजेशन करवाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मोबिलाइज होकर फीटस प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को अवेलेबल हो सके, तो प्रोटीन की मोबिलाइजेशन को इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पे क्या इफेक्ट होगा? तो ज्यादा से ज्यादा ये सोडियम की सिक्रीशन करवाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सोडियम बॉडी से निकालेगा ताकि ब्लड प्रेशर का नॉर्मलाइज रहे। उसके अलावा ये मे भी ये इस वजह से होता है कि ये अल्डोस्टेरोन जो कि किडनी से सिक्रीट होता है हार्मोन्स को इनहिबिट करवा देता है। अल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है? रीअब्जॉर्प्शन कराना साल्ट और वाटर की, ये उसको इनहिबिट करवा देता है, जिसकी वजह से बॉडी में सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नेक्स्ट आप स्किन पे क्या इफेक्ट होता है? तो सीबम ग्लैंड की सिक्रीशन जो होता है उसको इंक्रीज करवा देता है, जिससे आपके स्कल क्या हो जाती है? प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है? स्कल ऑयली हो जाती है। उसके अलावा ये एक्नी, ठीक है, एक्नी की प्रोनेशन करवाएगा, एक्नी ज्यादा से ज्यादा आएंगे क्योंकि ऑयली स्किन की वजह से। नेक्स्ट है बॉडी टेम्परेचर की पे क्या इफेक्ट होगा? तो जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन होती है, ठीक है, प्रेगनेंसी के फौरन बाद 24 आवर के अंदर अंदर जो होती है ओवुलेशन के 24 आवर के अंदर अंदर बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। वो किसकी वजह से? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो ये सारे क्या था? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का ओवरव्यू था, इसको आप एक बार